हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले रहे होंगे हम लोग हमारा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का। मतलब हाफ रेंज सीरीज़ के अंदर जो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, तो उसका हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर अभी आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, इसके फर्स्ट वीडियो से चेक करना, हाफ रेंज इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो से। ठीक है, तो उस वीडियो से चेक करना, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस मॉड्यूल की फोरियर सीरीज़ की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो ऑब्टेन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें 0 से L/2 में के एक्स दे रखा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और L/2 से L में हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के इंटू एल माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो फोरियर सीरीज फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। देखो, तो ये चीज़ तो बिल्कुल रट गई है हम लोगों को कि यहाँ पे हाफ है, इस वजह से 2 नहीं आता, और ए नॉट होता है, ए एन होता है, और बी एन एग्जिस्ट नहीं करता हमारा कोसाइन सीरीज में, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में। ठीक है, तो अब ये फार्मूला हमने डायरेक्ट, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में लिखवाया था, उसको मैंने नोट कर दिया। ठीक है, और अगला काम होता है हमारा बी माइनस ए चेक करने का। तो ये बी माइनस ए, तो एल माइनस जीरो कितना हो गया, 0 एल हो गया, एल माइनस जीरो एल हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे एफ ऑफ एक्स की, तो उसमें एल पुट करते हैं ना बी माइनस ए की जगह, तो यहाँ एल पुट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन अब कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसे हमें फाइंड आउट करना है, तो ए नॉट फाइंड आउट करते हैं और एन फाइंड आउट करते हैं और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू 2/b-a। ठीक है, और इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बी माइनस ए है उसकी जगह एल सब्स्टिट्यूट, ये जनरल फार्मूला हमारा ए नॉट का। ठीक है, फोरियर सीरीज का, जिसमें हमें ए नॉट फाइंड आउट करना होता है। तो देखो, 2/L आ गया बी माइनस ए की वैल्यू। अब बात करते हैं हमारे इंटीग्रेशन की, तो 0 से L/2 में हमें क्या दे रखा है, 0 से L/2 जो लिमिट है इंटीग्रेशन की, उसमें हमें के एक्स वैल्यू दे रखा है ना क्वेश्चन में, और L/2 से L में हमें क्या वैल्यू दे रखा है, ये बाहर के कॉमन था, अंदर के मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, इस के को बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के एल माइनस के एक्स, तो के एल माइनस के एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को, तो ये तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, के कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2 और 0 से L/2 लिमिट। फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इन दोनों टर्म में क्या है हमारा, एक्स क्या है काम का है, बाकी ये जो के एल है ना, ये तो कांस्टेंट है, और ये 1 जो इंटीग्रेशन हुआ तो ये एक्स है ना, बाकी ये तो कांस्टेंट हो गया, और बाकी के इधर भी कांस्टेंट हुआ, तो एक्स का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 और इसका होल क्या है, लिमिट L/2 से L। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, हमारी लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो L/2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो स्क्वायर करो L/2 का, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर L/4 बन जाएगा, मतलब L² बाई 4, तो L² बाई 4 बन गया, क्योंकि ऊपर जो L² रह जाएगा, 2×2=4, ऐसे L² बाई 4 बन जाएगा पुट करते ही। और फिर हम लोग क्या करेंगे, -0, तो देखो जीरो पे तो ये टर्म 0 है, तो मैंने वो टर्म लिखा नहीं। अब आते हैं हमारे इस टर्म पे, तो इसमें पहले L पुट करेंगे, तो x की जगह L पुट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा L-L/2। देखो, अगर मैंने x की जगह L पुट किया, तो यहाँ क्या बनेगा, L², और यहाँ पे क्या बनेगा, L², तो L² बनेगा, तो एक L कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, L-L/2 यहाँ पे आ गया कॉमन लेने के बाद, और -k/2 है, और ये जो हमारा, एक सेकेंड ना, ये जो k/2 हमारा है, इससे कॉमन लिया, और हमें L पुट करना है, तो L² हो गया x में, और फिर हमें -L/2 पुट करना है, तो L²/4 हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखो, नीचे 4×2=8, और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो KL² अपॉन 2 आ जाएगा, और इधर KL आएगा, ये KL² आएगा, और इधर देखते हैं, इधर क्या आ जाएगा, KL² अपॉन 2, और इधर फिर माइनस, और फिर ये जो अंदर मल्टीप्लाई होगा -KL² अपॉन 8। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बनेगा, सिंपल सा प्लस माइनस है, उसको कर लेना तुम लोग। और इसके बाद आते हैं हम इस पे, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 2/L के, ये 2/L बाहर है। ठीक है, और ये तीनों जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा KL² अपॉन 4। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे इस वैल्यू को लिखने की, तो देखो, ये L² और ये L और ये स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल होकर हमारे पास क्या बच जाएगा, A0 KL/2 बच जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, अभी तक स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे होगा, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो आते हैं हमारा AN पे, तो AN क्या है हमारा, 2/b-a इंटीग्रल a टू b f ऑफ x cos n πx/b-a dx। तो AN हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और AN अगर फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा जनरल फार्मूला ही होता है। ठीक है, AN का, लेकिन यहाँ पे एक 2 मिसिंग होता है हाफ रेंज सीरीज़ की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है, उसमें b-a की वैल्यू L पुट कर दिया, b-a की वैल्यू यहाँ पे L पुट कर दिया, और f ऑफ x जो kx वैल्यू है वो 0 से L/2 में है, और k ब्रैकेट L-x जो वैल्यू है वो L/2 से L में है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन है ना, एक ये है और एक ये, इन दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो,
अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, फिर आइलेट आ गया। तो आइलेट का रूल अप्लाई करेंगे तो ये के एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन और ये जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में होता है, और इसके बाद ये के कांस्टेंट है, इस वजह से इस वजह से जो हमारा कॉस वाला टर्म है इसका 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो फिर हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब ये मिल गया हमें 2 बार इंटीग्रेशन करने पे, और ये कांस्टेंट है इस वजह से। आइलेट रूल में फार्मूला लगाओगे तो आइलेट रूल का फार्मूला अगर अच्छे से याद होगा तो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसमें एक बाहर बड़ा इंटीग्रेशन होता है, अंदर एक छोटा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डी ऑफ फर्स्ट टर्म होता है और ये सेकेंड टर्म का इंटीग्रल होता है जो दूसरा टर्म होता है। ठीक है, तो उस वजह से ये वैल्यू आती है, तो आप लोग खुद अप्लाई करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इसकी, तो ये भी क्या है हमारा अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा है तो यहाँ पे हम अलजेब्रा को ऐसे लिख दिए। ठीक है, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं करना होता। सेकंड वाले को हमें इंटीग्रेट करेंगे तो हमें साइन वाला टर्म मिल जाएगा, और इसके बाद मैंने 2 इंटीग्रेशन वाला टर्म बताया था कि कांस्टेंट है, इस वजह से सिर्फ इस पार्ट का जो कि हमारा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल है, इस पार्ट का दो बार इंटीग्रेशन होगा तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। और लिमिट हमें पता है ये 0 से L/2 और ये L/2 से L। ठीक है, लिमिट भी हमें पता है, तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन जो है हमारा 2/L और ये L के एक्स अपॉन एन पाई और फिर इंटू साइन 2 पाई एक्स अपॉन L। ठीक है, तो हमने वैल्यू को थोड़ा सा सुंदर लिखने को कर दिया पहले, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो इसमें प्लस माइनस का इधर उधर है, अभी जैसे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर दिया, तो थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए हमने ऐसा कर दिया। ये 3 माइनस है यहाँ पे, तो एक माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस मल्टीप्लाई होता है तो एक माइनस मिलता है। ये देखो ना, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अब जो भी काम था सुंदर सुंदर करने का, जो भी करना था हमने सब कर दिया। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करना है और हमें आंसर निकालना है। तो L/2, देखो L/2 पुट करो एक्स की जगह, जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ L/2 पुट कर दिया। ठीक है, अब 0 की बारी, तो इसमें 0 पुट करो। तो देखो यहाँ बाहर एक्स 0 है, यहाँ पे 0 पुट करते ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये -0 कर दिया मैंने। और इसके बाद तो जो हमारा सेकेंड टर्म जो हमें इक्वेशन में यहाँ पे दिख रहा है, तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, L/2 को पुट करेंगे पहले। तो मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे L/2 को पुट कर दिया। ठीक है, एक्स की जगह पे L/2 पुट कर दिया, और लोअर लिमिट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है इस पार्ट में, तो इसमें हम माइनस करेंगे और यहाँ 0 पुट करेंगे इसके अंदर। तो लोअर लिमिट यहाँ माइनस कर दिया और कॉस के अंदर 0 पुट किया। ये इधर वाला जो टर्म है इसमें कोई एक्स जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा ये वाले टर्म की। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इस टर्म में L के अपॉन एन पाई, और इसमें क्या करेंगे, पहले हम L पुट करेंगे एक्स की जगह। ठीक है, तो एक्स की जगह हमने L पुट किया। हाँ, ये जो टर्म है, एक सेकेंड, L पुट किया तो हाँ ये टर्म हमें 0 मिला। हाँ सही है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा था ना मुझे, इसलिए समझ में नहीं आया। हाँ, तो देखो यहाँ पे जब तुम L पुट करोगे एक्स के जगह पे तो क्या होगा, तुम्हारा ये टर्म तो 0 आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे एक 0 आ गया। अब फिर माइनस लोअर लिमिट डालोगे ना, माइनस, और एक्स की जगह जब लोअर लिमिट डाला तो L माइनस L/2 क्या बन जाएगा, L/2। ये ठीक है, और इसके बाद एक्स की जगह पे हमने L/2 पुट किया। ओके, तो L/2 पुट किया एक्स की जगह पे, तो ये टर्म आ गया। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास लास्ट ये टर्म बचता है। ठीक है, अब इस टर्म में हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे L पुट करना है। तो एक्स की जगह पे L पुट करते हैं हम, तो यहाँ पे जैसे ही एक्स की जगह L पुट करते हैं तो मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर वाला L नीचे वाले L से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा L है ऑलरेडी, और बाहर वाले में तो एक्स जैसा कोई टर्म नहीं है, तो हमारा कैंसिल होकर सिंपल सा कॉस एन पाई आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट वैल्यू जो हमें पुट करना है, तो इसको पुट करेंगे और माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और L/2 को पुट कर देंगे तो यहाँ पे बस सिंपली L/2 हमारा पुट हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा वैल्यू कैंसिल होगा और कौन कौन सा वैल्यू नहीं होगा। ओके, अगर ध्यान से हम इक्वेशन को देखें तो वो लिखते समय आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये L और ये L हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और कोई टर्म है, अगर तुम लोग नज़र डालो तो क्या तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे कोई ऐसा टर्म जिसमें ऐसे L कैंसिल हो रहा हो। ठीक है, तो मुझे तो ये 2 टर्म दिखा, और आप लोग को कोई 2 टर्म दिख रहा हो देखो, तो आई होप कि आप लोगों को ये टर्म भी दिख गया होगा जिसमें L/L कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें टर्म में से इस तरह से L/L टर्म हमें कैंसिल करना है। और कोई टर्म है, ये देखो ये भी टर्म मिल गया हमें जिसमें कैंसिल हो रहा है वैल्यू। तो कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आया है उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कैंसिल जो हो गया तो बचा क्या, n/2, तो हमने n/2 लिखना है। फिर ये जो गंदा सा इक्वेशन है इसको हम सुंदर सा लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी n/2 आया कैंसिल होने के बाद, यहाँ पे भी n/2 आया कैंसिल होने के बाद, यहाँ पे भी n/2 आया कैंसिल होने के बाद, तो n/2 करके ऐसे सब में सिंप्लीफाई होकर n/2, और ये चीज़ कैंसिल हो गई। ठीक है, अब कैंसिल होने के बाद अगर हम ध्यान से देखें हमारे इक्वेशन को, ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सिंपली बहुत ही आसानी से तुम्हें ये चीज़ क्लियरली दी जाएगा, जो ये टर्म है ना L² की अपॉन 2n पाई, वो हमारे इस टर्म से बिल्कुल मैच हो रहा है कि नहीं, देखो, और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये दोनों तो बिल्कुल कैंसिल ही हो गया।
यही होता है इस फोरियर सीरीज में ना, इक्वेशन बड़े बनेंगे चाहे कितने भी बड़े बने, लेकिन क्या होता है फाइनली जाके क्या होता है इक्वेशन कैंसिल वैंसिल होकर बहुत छोटा बन जाता है एंड में। इस वजह से मेरे हिसाब से इस वजह से ये बहुत आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे बचे हुए पार्ट की। तो देखो ये पार्ट बची है हमारे पास, ये चीज़ बची है, और हमारे पास ये पार्ट बची है और ये पार्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सब कुछ दिख रहा है क्लियर कि ये कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ तो कहते हैं ना वो दूर से भी कहीं से भी दिख जाएगा कि ये तीनों सारे टर्म में ये चीज़ तो हमें दिख रही है, तो इसमें दिमाग लगाने जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो इस चीज़ को हमने बाहर कॉमन ले लिया, दिख गया मतलब कॉमन ले लिया सब में से, और सब में से कॉमन लिया है तो हम सारे टर्म को नोट करते जाएंगे। तो इसमें से लिया है तो इस टर्म में हमने नोट कर दिया वैल्यू। अब हम आते हैं हमारे, देखो तो ये जो टर्म है ना इसमें 2 कैसे आया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को एग्जाम में ध्यान रखना है कि हाँ ये दोनों सेम है तो इसको तुरंत ऐड कर दिया और यहाँ पे इसलिए 2 आया, और इन दोनों टर्म में सेम कॉमन है तो यहाँ पे बाहर आ गया। अब आते हैं इस टर्म पे, तो ये तो सिंपल है, यहाँ -1 आ जाएगा, और ये जो टर्म है इसमें से माइनस ये तो रहेगा ही, और इसको तो बाहर कॉमन ले ही लिया है तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ये टर्म बच गया -1 की पावर n। तो ये -1 की पावर n हमने नोट कर दिया, और सिंपली दूर से दिख रहा है ये भी कि l कैंसिल हो रहा है हमारे पास, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास n की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। 2l/k n² पाई स्क्वायर, और ये 2 cos n पाई -1 माइनस ये -1 की पावर n। तो ये आ गया हमारा वैल्यू। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की। तो इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी उसमें हमें क्या पुट करना था, a0, जो कि क्या आया था हमारे पास KL/2 आया था a0 की वैल्यू, और उसको पुट करते ही a0/2 होता है ना, तो वो 2×2=4 आ गया नीचे इस तरह से। और इसमें देखो इसमें 2l/k और अपॉन पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कॉमन ले लिया, और समेशन जो n वाले टर्म्स है उसको अंदर रखा। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1/n² और ये वाला टर्म जो है उसमें सब में n इंक्लूडेड है इस वजह से, और लास्ट में जो जनरल फार्मूला होता है उसमें bn वाला टर्म नहीं होता, लेकिन जिसमें हमारा an वाला टर्म होता है उसमें cos n बाई x/l हमने स्टार्टिंग में इसमें से b-a को l पुट करके फाइंड किया था, वैल्यू फिट कर दिया बस, और हमारे पास ये आंसर आ गया विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को फोरियर ये हमारे फोरियर सीरीज़ का हाफ रेंज सीरीज़ अच्छे से समझ में आया हो और बहुत आसान लगा होगा आप लोगों को। तो आप लोग अच्छे से कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप लोग मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है पूरा अच्छे से दिमाग लगा के कर देना, हम बिल्कुल स्टेप सेम है ना। आई होप कि आप लोग फुल में फुल स्कोर करके आओगे हाफ रेंज सीरीज़ का कोई क्वेश्चन आया है, क्योंकि इसके बहुत चांसेस हैं आने के। और प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए होगे ना, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर करना, ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा के छोड़ना मत, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग कर लोगे, तो ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।